केजरीवाल राष्ट्रीय नेता बनने चले थे। दिल्ली से बाहर पहली बार पंजाब और गोवा में चुनावी मैदान में उतरे थे। दोनों जगहों पर सरकार बनाने का दावा था, लेकिन नतीजा आने के बाद अब सवाल उठ रहा है कि दिल्ली का किला भी बचा पाएंगे या नहीं। चुनाव नतीजे के आने के साथ ही महफिल का रंग उतरने लगा। थोड़ी देर बाद ही सब समझ गए कि पंजाब और गोवा के मतदाताओं ने झाड़ू पर बटन नहीं दबाया, बल्कि टीम केजरीवाल के इरादों पर ही झाड़ू फेर दिया। केजरीवाल का गोवा में खाता भी नहीं खुल पाया और पंजाब से 4 सांसद होने के बावजूद वहां पर विधानसभा की केवल 20 सीट ही उसके हिस्से में आई। अंतिम चुनाव नतीजा आने से पहले ही केजरीवाल के घर के बाहर की महफिल में सन्नाटा छा चुका था और केजरीवाल ने भी बंद कमरे से ही अपना दर्द सार्वजनिक किया। जनता का फैसला सिर माथे पर, सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, संघर्ष जारी रहेगा। पंजाब और गोवा में मुहकी खाने के बाद अरविंद केजरीवाल के सामने असली चुनौती है दिल्ली का किला बचाने की। केजरीवाल सरकार के 21 विधायक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में फंसे हुए हैं और चुनाव आयोग में 16 मार्च से इस मामले पर अंतिम बहस शुरू होनी है। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान केजरीवाल सरकार ये मान चुकी है कि 21 विधायकों की संसदीय सचिव के तौर पर नियुक्ति बिना उपराज्यपाल की अनुमति के की गई थी और वो गलत है। लबोलुबाब यही है कि इस बात की संभावना ज्यादा है कि केजरीवाल सरकार को संसदीय सचिवों के मामले पर चुनाव आयोग से लग सकता है एक बड़ा झटका। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की मुसीबत यहीं पर खत्म नहीं हो रही है। उसके सामने इससे बड़ी चुनौती है एमसीडी चुनाव की। दिल्ली में अप्रैल मई महीने में होने हैं एमसीडी चुनाव। फिलहाल दिल्ली में 3 नगर निगम हैं, उत्तर, दक्षिणी और पूर्वी नगर निगम, और तीनों ही नगर निगमों पर बीजेपी का कब्जा है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में धमाकेदार जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी अब यूपी की जीत को ही दिल्ली में भी दोहराने की कोशिश करेगी। वहीं आम आदमी पार्टी भी पहली बार नगर निगमों के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने को लेकर तैयार बैठी है। सियासत के इसी दिलचस्प मोड़ पर सवाल उठता है कि केजरीवाल अति महत्वाकांक्षा के शिकार हुए हैं या फिर गलत राजनीतिक रणनीति के। केजरीवाल के गुरु रहे अन्ना हजारे भी मजे ले रहे हैं। अगर अरविंद जी आपसे पूछते हैं तो आपकी क्या सलाह होंगी इस बात में? वो मुझे पूछेंगे नहीं, पूछेंगे तो भी मैं उनको सलाह दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो मैं सलाह देने की पात्रता नहीं है। अन्ना हजारे के ये बोल केजरीवाल के जले पर नमक छिड़कने जैसा है, क्योंकि अन्ना आंदोलन के बाद ही केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद वो राष्ट्रीय राजनीति में पीएम मोदी को चुनौती देने की तैयारी करने लगे। टीम केजरीवाल गोवा और पंजाब के विधानसभा चुनावों के बाद गुजरात के विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी को चुनौती देने की बात कर रही थी, लेकिन पंजाब और गोवा के नतीजों के सामने आने के बाद फिलहाल केजरीवाल के कैंप में सन्नाटा पसरा हुआ है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या केजरीवाल गुजरात में जाकर के बीजेपी को चुनौती देते हैं या फिर उससे पहले अपने दिल्ली के किले को बचाने की कोशिश में जुट जाते हैं। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज।